हेलो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी रह गई थी लास्ट लेक्चर में, उनको समझाने वाले हैं। एक प्रॉपर्टी है बेटा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको हम बताएंगे। सबसे पहले देखो, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम वन बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन बनती है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, but can be transferred from one body to another body. ठीक है। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे हम एग्जांपल बताते हैं बेटा, जब एक प्लास्टिक रॉड को बिल्ली की खाल से रब किया जाता है, व्हेन वी रब द प्लास्टिक रॉड विद अ कैट स्किन, ठीक है, देन प्लास्टिक रॉड एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज, बट द चार्ज acquired by the cat skin is equal and opposite to the charge of plastic body. प्लास्टिक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आया है तो उस पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कहने का मतलब है उन दोनों पर जो चार्ज है वो तब भी जीरो था और हम दोनों को मिलाएंगे अब भी जीरो होगा। ठीक है ना। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, व्हेन plastic rod rubbed with cat skin, then plastic rod acquired negative charge, but cat skin acquired equal and opposite charge, equal and opposite charge। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो बेटा जितना चार्ज प्लास्टिक रोड पे आएगा उतना ही चार्ज कितना किस पर आता है, कैट स्किन पर आता है। और याद रखना, दोनों को मिलाते हैं तब टोटल चार्ज कितना होता है, जीरो। पहले भी चार्ज कितना था, जीरो। सो दिस फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा एग्जांपल है पेयर एनिहिलेशन। देखो, पेयर एनिहिलेशन में ये बताया जाता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को सम किया जाता है तो दो न्यूट्रॉन बनते हैं और उसके साथ में एनर्जी मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है, लेकिन अपोजिट क्वांटिटी में नेगेटिव होता है, उस पर एक पर पॉजिटिव होता है। तो टोटल मिला के जीरो चार्ज। अब जब दो न्यूट्रॉन बन रहे हैं उन पर भी क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो इसलिए जीरो चार्ज हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि जो चार्ज है कंजर्व है। ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को जब मिलाया जाता है तो दो न्यूट्रॉन बनते हैं, तो उसके साथ में एनर्जी भी मिलती है बेटा। तो यहां पर भी टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज जीरो। तो यहां पर टोटल चार्ज कितना बेटा, जीरो। तो पहले भी चार्ज जीरो था और अभी भी चार्ज जीरो है। इसमें एक और एग्जांपल बेटा, पेयर प्रोडक्शन।
देखो, जब एक न्यूट्रॉन पर एनर्जी डाली दी जाती है एक न्यूट्रॉन को, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि इस पर चार्ज कितना है, 0 है, और इस दोनों पे मिला के टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो क्यू नेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे क्यू नेट कितना हो जाएगा बेटा 0। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डेफिनेशन के अनुसार ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है ना, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, देखिए कॉपी करिए इसको। देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में ये बताया जाता है कि 19th सेंचुरी में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, तो डिस्कवरी होने के बाद में यह कंसीडर किया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे छोटा पार्टिकल होता है, और अगर हम इसके छोटे छोटे पार्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो इसलिए ये बताया था कि अगर किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जब चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होगा। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना, तो इन 19th सेंचुरी इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड and consider the smallest particle ठीक है ना, सबसे छोटा पार्टिकल उसको समझा गया। सो व्हेन वी ट्रांसफर द charge from one body to another body, can be transferred only in integer multiple of इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बेटा बी है। जब हमें इधर से उधर ट्रांसफर करना चार्ज, मान लीजिए इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। जब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए बेटा, ध्यान रखना, बताया था कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो होती है पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक है ना, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर आते हैं उस पर हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा एन ई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब हम बात करते हैं मास हमने कितना ट्रांसफर कर दिया है, तो मास ट्रांसफर कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो इसका तो मास डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज मास कितना हो गया, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, और यहां पे मास इंक्रीज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एन, इतना इंक्रीज हो जाएगा, इतना ही डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये जितना मास यहां से जाएगा उधर उतना बढ़ जाएगा, यहां पर डिक्रीज हुआ तो उधर बढ़ जाएगा। तो ये बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में। देखो यहां पर एक चीज और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई का, कि हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को केवल माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए एप्लीकेबल मानते हैं, ना कि मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए। ठीक है ना, अब यहां पर कंसेप्ट बताता हूं। माइक्रोस्कोपिक बॉडी, देखो माइक्रोस्कोपिक बॉडी का मतलब होता है काफी छोटी बॉडी, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट बॉडी, ठीक है ना। जब स्मॉलेस्ट बॉडी है तो जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए माइक्रोस्कोपिक बॉडी जो होती है सबसे छोटी बॉडी, स्मॉलेस्ट बॉडी होती है,
इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा उसका चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो माइक्रोस्कोपिक बॉडी से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं वो इस चार्ज की अपेक्षा काफी कम होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्वांटाइजेशन केवल इसी के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसमें जो n ट्रांसफर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ट्रांसफर, ठीक है, इज वेरी स्मॉल एज दैट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो इसलिए हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए लेते हैं, ना कि मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए। अब बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए क्यों नहीं लेते बेटा, ठीक है। यहां पे एक बात समझना, देखो मैक्रोस्कोपिक बॉडी जो होती है, मैक्रोस्कोपिक बॉडी, देखो मैक्रोस्कोपिक बॉडी होती है उसमें जो नंबर ये होती है लार्ज बॉडी, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लार्जर देन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए होते हैं। तो जो चार्ज आता है बेटा उसको जब माइक्रोस्कोप बहुत बड़ी बॉडी है तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ पाता है, ठीक है ना। इसलिए मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। सो वी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडी, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट है बेटा, ठीक है ना। कॉपी करेंगे इसको एक बार, देखो बेटा आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रखा होगा, ठीक है ना, और मैं समझाता हूं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे दिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, विच इज बिगर, एक कूलम और एक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, विच इज बिगर एक कूलम और एक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देखो चार्ज कितना दे रखा है बेटा, -1 कूलम, -1 कूलम, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है, माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बताइए कि -1 कूलम चार्ज बड़ा है या ये चार्ज बड़ा है, तो -1 कूलम चार्ज इज ग्रेटर देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, -A चार्ज, -A कूलम चार्ज इज ग्रेटर देन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि -1 कूलम पर चार्ज जो होता है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ये तो, ठीक है ना। तो जैसे देखो चार्ज जो दे रखा है कि n ही होता है, तो यहां पे दे रखा 1 n इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसको हम ऊपर लेके जाए बेटा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6। अब जैसे ही इसको लिख सकते हैं बेटा n इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड 10⁻18 अपॉन 1.6। जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये जाता है 6.25 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है,
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए कॉम्ब ड्रॉन थ्रू पर्सन हेयर ऑन ए ड्राई डे causes 10⁻22 electrons to leave the person's hair and stick to the comb. Calculate the charge carried by the comb. सबसे पहले समझिए, देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें बता रखा है बेटा कि जब कॉम्ब को ड्राई डे में पर्सन के हेयर में डाला जाता है तो उससे कॉम्ब में ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए बेटा कितना हुए, 10⁻22। ठीक है ना, तो चार्ज कितना आया है कॉम्ब पर। देखो बेटा सबसे पहले तो नेचर बता देता हूं, नेचर आएगा नेगेटिव, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है हेयर से निकल के कॉम्ब में आए हैं, हेयर से निकल के कॉम्ब में आए हैं, तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन हेयर पे कितना आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज का नेचर होगा बेटा नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, तो Q इज इक्वल टू माइनस में 10⁻22 मल्टीप्लाई में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब ये जो है बेटा Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, माइनस में 1.6 इंटू 10⁻22 यहाँ पे 19 यहाँ पे, तो 3 कूलम इतना आ जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ चार्ज आ चुका है, इतना चार्ज आ गया उसके कॉम्ब पर। ठीक है ना, तो नेचर क्या होगा बेटा, नेचर क्या है बेटा इसका, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कॉम्ब। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, कॉपी कर लीजिए बेटा। हमारा ए बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन every second. How much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? सुन लीजिए, हमारे इस क्वेश्चन में बता रखा है कि एक सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 10⁻9। ठीक है, तो चार्ज निकालेंगे बेटा इस पर, क्या निकालेंगे, चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू NE 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 माइनस में। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻−10 कूलम। इतना चार्ज एक सेकंड में ट्रांसफर हो जाता है। तो वो कह रहा है कि ये देखो 1 कूलम नहीं है, 1 कूलम इससे ज्यादा है बेटा। तो 1 कूलम जो चार्ज है वो कितनी देर में ट्रांसफर हो पाएगा। ठीक है ना, तो चार्ज टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज। अब देखिए 1 कूलम चार्ज कितनी देर में ट्रांसफर होगा, ये 1 सेकंड में ट्रांसफर हो जाता है। तो टाइम t की वैल्यू कितनी देर बेटा, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻−10। अब इसको लेके जाएंगे बेटा ऊपर की तरफ, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻10। अब हम इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10⁻9 अपॉन 1.6 डिवाइड करिए 6.25। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। देखो इतना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है, और हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर देयर इन ए कप ऑफ वाटर। सुनिए,
हमारा वो होता है 250 ग्राम का। देखो वाटर ले रखा है, वाटर कितना बेटा 250 ग्राम, कितना बेटा 250 ग्राम। अब देखो वाटर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 10 ग्राम, 10 होता है, 10 मोल 10 ग्राम इतना लिख चलिए। तो बेटा 10 ग्राम में 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इतने एवोगैड्रो होते हैं, ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा बेटा 18 ग्राम होता है बेटा। तो एक और 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 अपॉन 18, ये 1 ग्राम में आ जाएंगे बेटा। तो 250 ग्राम में कितने होंगे, 250 ग्राम में देखो हम कैसे होंगे, 250 ग्राम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा 6.023 10 टू दी पावर 23 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 250, ठीक है, ये इतने आ गए 250 ग्राम में। तो बेटा इस पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि H2O होता है बेटा, क्या होता है ये H2O। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 8 इलेक्ट्रॉन, मिलाकर कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएंगे बेटा 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 250 इंटू 10 अपॉन 18, इतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब बेटा जब ये हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो चार्ज निकालने में कितनी देरी है, चार्ज हो जाएगा बेटा Q इजिकल टू Na। तो चार्ज कितना हो जाएगा Q इजिकल टू Ne। तो Q इजिकल टू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये हो जाएगा 2500 अपॉन 18 मल्टीप्लाई में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। अब जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं बेटा तो हमें जो आंसर प्राप्त होता है वो होता है बेटा Q इक्वल टू 1.33 इंटू 10 टू दी पावर 7 कूलम। ये जो है बेटा तुम्हें कैलकुलेशन करनी होगी, कितना आंसर आया है 1.33 इंटू 10 टू दी पावर 7 कूलम, ठीक है ना। कॉपी करिए बेटा इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा बेटा हमारा, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 इंटू 10 टू दी पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो जो हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या बताया था कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन 12.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 12.5 इंटू 10 टू द पावर 8, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा Ne, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा Ne। तो Q इज इक्वल टू 12.5 इंटू 10 टू दी पावर 8 मल्टीप्लाई में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कितना आता है, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12.5 इंटू 1.6, 16 5 जा 80, 16 2 जा 32, 32 40, 16 1 जा 60 20। तो बेटा इसमें यहां पे आएगा 20, टोटल मिला के कितना आ गया बेटा इसका मल्टीप्लाई करने पर 20 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 11। तो Q इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 कूलम, ठीक है ना। कॉपी करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कॉपर पेनी to leave it with a positive charge of 10 to the power minus 7 कूलम। ये जो क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसमें क्या कह रहा है कि एक कॉपर पेनी है, कॉपर प्लेट बोल लीजिए, पेनी बोल दीजिए, ठीक है ना, उस पर 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम चार्ज है। तो उस
में से कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए हैं, ठीक है ना। तो बेटा चार्ज कितना है इस पर 10⁻⁷ कूलम। इस पर जब 10⁻⁷ कूलम चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए n = Q/E, तो 10⁻⁷ अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। अब आगे करेंगे बेटा इसको n = 10⁻⁷ मल्टीप्लाई 10⁻⁹ अपॉन 1.6। अब ये जो 19 है हमने ऊपर लिख दी, जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो n = कितना हो जाएगा बेटा 10⁻12 अपॉन 1.6। 10 मल्टीप्लाई 10⁻11 अपॉन 1.6, तो n = हो जाएगा 6.25 × 10⁻11। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पर आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा बेटा हमारा, कैलकुलेट द चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल। कैलकुलेट द चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल गिवन चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या कह रहा है बेटा वो, चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल। बेटा एल्फा पार्टिकल जो होता है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2। तो चार्ज कितना आ जाएगा बेटा फिर Q = Ne 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो Q = कितना हो जाएगा बेटा हमारा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। ये इसका चार्ज है। नेक्स्ट है व्हाट इज द चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल। व्हाट इज द चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल, ये भी क्वेश्चन बेटा। देखो बीटा पार्टिकल पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने देंगे 1, तो चार्ज कितना देगा Q = Ne और Q = 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो Q = कितना देगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो भी नेगेटिव आएगा बेटा, ठीक है। इस पर पॉजिटिव आता है, उस पर नेगेटिव आता है, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेट द चार्ज ऑन 26 Fe56, ठीक है ना, न्यूक्लियस। देखो कैलकुलेट द चार्ज ऑन, देखो हमें दे रखा है Fe2656। तो बेटा ध्यान रखना ये जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर जितने एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसमें, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना चार्ज ऑन न्यूक्लियस निकालना है, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन = 26। तो चार्ज कितना आ जाएगा Q = Ne, तो Q = 26 मल्टीप्लाइड 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसकी मल्टीप्लेक्स में करिए तो ये कितना आएगा बेटा, देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं यहां पर साइड में। 26 मल्टीप्लाई 1.6, 16 6 जा 96, 16 2 जा 32, 32 और ये 41, 36 और 9 45, तो ये कितना आ जाएगा 4 5, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 45। Q = 45.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज आ जाएगा बेटा हमारा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।